टेंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने टेंस के काफ़ी पार्ट्स कर लिए, फ्यूचर टेंस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं टेंस को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें भी, और जो पहली बार वीडियो देखेंगे उन्हें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। टेंस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी कि ये हमें समय बता रहा है, समय ही बता रहा है ना एक तरह से देखा जाए तो। कैसे समय बता रहा है? अगर इसमें हमने बोला कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है, तो ये समय बता रहा है ना, जो समय बीत चुका है, जो समय चल रहा है, या फिर जो समय आने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंस हमारा क्या है, समय बताता है। समय के साथ क्या ये वर्क या फिर काम भी बताता है। तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये हमें काम भी बताता है, कार्य हमारा कितना हो चुका है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम बताना, या फिर टेंस का मतलब है काम कितना हुआ है और कितना समय तक हो रहा है, हमें टेंस ये भी बताता है। क्योंकि अगर हम देखें कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कितनी देर तक हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर क्या होगा, या फिर पास्ट में क्या हुआ था, कितना हुआ था, तो ये हुआ था, होगा, हो रहा है, ये सब क्या है, हमारा समय है और हमारा काम है, कितना हुआ और कितना होगा। तो हमें कह सकते हैं कि टाइम, वर्क, कितना हुआ या कितना होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं टेंस का मतलब है कि हमें समय बताता है, समय कितना चल रहा है या फिर कितना होगा। मान लीजिए हमने लिखा टेंस, टेंसेस हमें क्या कहते हैं? पहला हमारा, हम मान लिया हमने वर्क लिख दिया, दूसरा हमने टाइम लिख दिया। काफ़ी लोगों को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि टेंस के पार्ट्स होते हैं। टाइम क्या होता है, हम खुद से सोच सकते हैं टाइम कितने होते हैं, जो हम कर रहे हैं या फिर हम कर चुके हैं या फिर हम करने वाले हैं, बस इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। आप खुद से सोचो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कर चुके हैं, करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। डन। कर चुके हैं वो हमारा पास्ट हो जाएगा, कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, जो करने वाले हैं वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? पास्ट यानी जो बीत चुका, हम जो काम कर चुके। फिर हम प्रेजेंट ले लें, तो प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं। फ्यूचर का मतलब जो हम करेंगे या फिर होगा। सपोज मान लीजिए होगा, ये हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम वर्क देखें, सपोज वर्क देखें, तो हम मान लीजिए हमने एक डेफिनेशन छोटा सा लिख दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ का क्या पता चल रहा है? पढ़ा रहा हूँ मतलब ये चल रहा है, ये काम कंटिन्यूअस हो रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब जो लगातार चल रहा है, तो हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब ये देख सकते हो कि आप ही हमें समय बता रहा है क्योंकि ये काम हमारा चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं वर्क में कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस लिख दिया हमने। अब सपोज हम लिख रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा चुका था, आपको पढ़ा चुका था। अब मान लीजिए हमने मान लीजिए परफेक्ट लिखा। परफेक्ट का यानी परफेक्ट, अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट, वो जो काम बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है, क्लियर है कि हाँ वो काम परफेक्ट हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट टेंस। जैसे मैं उसे आपको पढ़ा चुका था, यानी कि परफेक्टली है कि वो उसे पढ़ा चुका है, तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा देख रहे हैं। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमने एक लिख दिया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पक्का है कि
हो चुका है। तो इनडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित हो जाएगा ना इसका मतलब। अगर डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है तो इसका मतलब तो अनिश्चित ही हो जाएगा ना। यानी जो काम होगा नहीं होगा हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये काम होगा भी कि नहीं होगा पता। इनडेफिनेट टेंस, ठीक है, जो काम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसका होगा अभी कि कल होगा कि परसों होगा, इसका कोई अनिश्चित मतलब निश्चित कोई टाइम नहीं, उसको हम इनडेफिनेट टेंस कहते हैं। सो आपका ये हो गया। तो हम अब चलती है पार्ट को बांटते हैं। क्लियर? देखिए आपको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ टेंस का। आपके पार्ट अगर आपको याद नहीं हो रहे तो उसका मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। आपको बहुत जल्दी टेंस के पार्ट्स एक एक याद हो जाएंगे, चाहे कितने भी पार्ट्स हों। टाइम, टाइम मैंने मान लीजिए हमने टाइम लिख लिया, तो टाइम कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही है ना हमारे टाइम्स। जो चल रहा है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे? वर्क। अब हम वर्क भी डिवाइन कर ले रहे हैं। तो वर्क में हम क्या करेंगे? वर्क में हम सबसे पहले इंडेफिनिट लिखते हैं, यानी जिसका कोई टाइम पता ही नहीं कब होगा, इंडेफिनिट कर दिया। इसके बाद हम कर देते हैं कंटिन्यूअस, यानी जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस। फिर हम लिख सकते हैं परफेक्ट, फिर हम लिख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब अभी तक आपको समझाया नहीं, तीनों का मतलब समझ में आ गया। जो काम में बिल्कुल अच्छे से हो, जिसका कोई समय नहीं है, जो कंटिन्यूअस चल रहा है। ये टेंस एक तरह से मान लीजिए एक्स्ट्रा है, नॉलेज के लिए हमें दे रखा है, तो हमें तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट भी होना चाहिए और चल भी जाए। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, दे रखा है। तो प्रेजेंट के कितने पार्ट्स हो गए? क्लियर दिख रहा है हमें? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 पार्ट्स दिख गए। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या इसके भी यही पार्ट सेम होंगे? हाँ, ऑफकोर्स होंगे। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। तो हम इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको कह सकते हैं। पास्ट में भी ये सेम हो जाएगा, फ्यूचर में भी सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे, ये सेम नेम हो जाएंगे। बट हमारा आगे का क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट था, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हो जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा जो है होगा। अभी तक हमने क्या किया? पार्ट डिवाइड किया और हमने पार्ट के नाम देख लिए। आप देख सकते हो पर हर एक के 4 4 4 यानी 12 टोटल, कुल मिला के हमें 12 पार्ट्स जानने हैं। सो बहुत इजी, उतना टाइम आप समझ जाओगे। बट थोड़ा क्या देखा कि कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, टाइम, वर्क क्या होता है, टेंस का मेन मुद्दा वो देखा हमने। सो इस तरह से हमने इसे डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मतलब कि इसे पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस कौन सा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाल बटन को प्लीज़ दबा देना, फिर बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।